नमस्कार, स्वागत है आपका स्पेशल स्टोरी में। मैं हूं आपके साथ वक्ता। आज बात उस दबंग लेडी की करेंगे जो किसी से नहीं डरती है, खुलेआम जिसके बारे में अपनी राय रखनी होती है रख देती है। सोशल मीडिया पर तो भरा ही रहता है उनकी बेबाक जुबान से। हम बात कर रहे हैं बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत की, जो पिछले काफी वक्त से अपनी फिल्मों और कामों को लेकर नहीं बल्कि अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में बनी रही हैं। कंगना ने कोरोना लॉकडाउन के बाद सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मुद्दे पर काफी बेबाक बयान दिए थे और बॉलीवुड की बहुत सी हस्तियों पर सनसनीखेज आरोप लगाए थे, चाहे वो उद्धव ठाकरे हों या कोई और। कंगना सही को सही बोलने में पीछे नहीं हटती हैं। अब इसी को आगे बढ़ाते हुए कंगना ने फिल्म मेकर महेश भट्ट का एक पुराना वीडियो शेयर किया है, जिसमें वो मुस्लिम जनता को संबोधित कर रहे हैं। कंगना ने महेश भट्ट के इस वीडियो को शेयर करते हुए दावा किया है कि आखिर क्यों फिल्म मेकर अपना असली नाम, जो महेश नहीं बल्कि असलम था, उसे छुपा रहे हैं। मुझे बताया गया कि महेश भट्ट का असली नाम असलम है। उन्होंने सोनी राजदान से शादी करने के लिए अपना धर्म बदल लिया। ये खूबसूरत नाम था, उसे छुपा रहे हैं। महेश भट्ट को अपना असली नाम इस्तेमाल करना चाहिए और उन्हें खुद को उस खास धर्म से नहीं दिखाना चाहिए जिसमें वो धर्मांतरित हुए हैं। ये वीडियो कंगना ने इंस्टाग्राम स्टोरी पर शेयर किया था और आरोप लगाया था कि महेश जी बस ऐसे ही और सभ्य भाषा में लोगों को हिंसा करने के लिए उकसाने का आरोप लगाया है। ये पहली बार नहीं है जब कंगना रनौत ने महेश भट्ट पर कोई आरोप लगाया हो। इससे पहले ही कंगना ने उन पर गंभीर आरोप लगाया था कि महेश भट्ट ने उनके साथ मारपीट करने की कोशिश की थी। वैसे दोनों की जान पहचान बहुत पुरानी है। कंगना ने अपने करियर की शुरुआत भट्ट कैंप से ही की थी। फिल्म गैंगस्टर से उन्होंने डेब्यू किया था, तो सोचिए जरा कि कितनी गहरी दोस्ती होगी, क्योंकि कंगना भट्ट कैंप की कई फिल्मों में काम कर चुकी हैं। लेकिन ये दोस्ती तब टूट गई जब भट्ट कैंप की एक फिल्म का ऑफर कंगना ने ठुकरा दिया। उसके बाद इनके रिश्तों में खटास आना शुरू हो गई। कंगना महेश भट्ट को मूवी माफिया बता चुकी हैं। कई मौकों पर आलिया भट्ट पर भी तंज कस चुकी हैं, जिसके बाद ये टूट और गहरी होती चली गई और आज कंगना रनौत महेश भट्ट की पूरी पोल पट्टी खोल रही हैं कि महेश भट्ट ने अपना धर्म परिवर्तन किया है और अब उस पर पर्दा डालने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये बात उस वीडियो में कही गई बातों से साफ हो रही है कि महेश भट्ट वाकई मुस्लिम हैं और अब उसे छुपाने की, उस पर पर्दा डालने की कोशिश कर रहे हैं। वीडियो में महेश भट्ट कहते हैं, जरा अपनी शिद्दत को जगाइए भाई। मैंने जितना इस्लाम के बारे में पढ़ा है, मुझे एक ही बात समझ आई है कि डरा हुआ आदमी मुसलमान नहीं हो सकता। जहां डर है वहां इस्लाम नहीं और जहां इस्लाम है वहां डर नहीं। जैसे जहां अंधेरा होता है वहां रोशनी नहीं होती और जहां रोशनी होती है वहां अंधेरा नहीं होता। एक हदीस मुझे मेरे अजीज दोस्त महमूद मदनी साहब ने लिखवाई थी, जो मेरे कंप्यूटर पर है। अब ये सुनकर आप क्या कहेंगे कि नहीं, कंगना रनौत ने जो आरोप लगाया है वो सही नहीं है। तो चलिए आपको और भी सबूत दे देते हैं। जब उनके खुद के बेटे ये आरोप लगाएं तो आप क्या कहेंगे? खुद उनके बेटे राहुल भट्ट ने कहा है कि मेरे पिता का नजरिया मेरे लिए कभी बहुत अच्छा नहीं रहा। वो मुझे अपने बेटे की तरह मानते ही नहीं थे और ना ही वैसा बर्ताव करते थे। वो मेरा नाम मोहम्मद रखना चाहते थे। बहुत से लोगों को इस बात पर भरोसा नहीं होता, लेकिन ये सच है। वो हमेशा चाहते थे कि मेरी पहचान मोहम्मद नाम से हो। पड़ोस में रहने वाले महाराष्ट्र के लोगों ने मेरी एंग्लो इंडियन मां से इस मुद्दे पर निवेदन किया और कहा कि महेश भट्ट के पास अपनी धर्मनिरपेक्षता दिखाने के और भी मौके हैं। उस इंटरव्यू में राहुल ने यह भी कहा था कि अगर महेश भट्ट को ऐसा लगता है कि वो एक अच्छे मुस्लिम हैं, तो उन्हें अपनी सभी औलादों के साथ एक जैसा व्यवहार करना चाहिए। यानी कि उनके बेटे राहुल भट्ट अपने पिता से खुश नहीं हैं, उनकी हरकतों से खुश नहीं हैं, तभी तो खुलकर वो अपने पिता के बारे में ऐसी बातें कह गए। जब बेटा पिता के बारे में ऐसी बातें कहने लगे तो ये समझ जाना चाहिए कि महेश भट्ट किस हद तक झूठ परोस रहे हैं और अपने नाम, अपने धर्म को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। खैर, चलिए इसके बाद आपको पक्के तौर पर एक और किस्सा बता देते हैं कि कैसे महेश भट्ट स्मार्टली अपने धर्म के हिसाब से काम करवा रहे थे। लेकिन मीडिया उस चिड़िया का नाम है जो बारीकी से हो रही चीजों को भी पकड़ लेता है और इस बार भी भट्ट साहब की इस हरकत को मीडिया ने पकड़ लिया।
इसी साल अप्रैल में जब आलिया भट्ट ने रणबीर कपूर से शादी की तो कई मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया था कि महेश भट्ट ने बेटी को फेरों के दौरान वचन देने से रोक दिया था। क्यों ऐसा किया गया था, क्या था इसके पीछे का कारण? तो इसलिए था कि मुस्लिम धर्म में तो वचन लेने देने का कोई रिवाज है नहीं, वहां तो बस कलमा पढ़ा जाता है और निकाह हो जाता है। शायद इसीलिए महेश भट्ट ने अपनी बेटी को ऐसा करने के लिए मना किया गया होगा। और जो व्यक्ति जाकिर नायक और महमूद मदनी जैसे लोगों के बारे में तारीफ के कसीदे पढ़े तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इनका चरित्र और मानसिकता कैसी होगी। फिल्म सड़क 2 की रिलीज डेट आने के बाद सोशल मीडिया में फिल्म डायरेक्टर महेश भट्ट का एक और वीडियो वायरल हो रहा था। इसमें वो भगौड़े इस्लामी प्रचारक जाकिर नायक के साथ नजर आए और उसकी शान में कसीदे पढ़ते भी दिखे। यहां तक कि उन पर फिल्म बनाने की इच्छा भी जाहिर की थी। ये तो कुछ भी नहीं था, एक और वीडियो वायरल हुआ था। उसमें साफ दिख रहा था कि कैसे महेश भट्ट जाकिर नायक के विवादित चैनल पीस टीवी के एक संबोधन में हिस्सा लेने पहुंचे थे। रिपोर्ट के मुताबिक वायरल वीडियो 2010 की है, जब जाकिर नायक भारत में अपने प्रोपेगेंडा का प्रचार प्रसार करता था और जाकिर पर कांग्रेस सरकार की विशेष कृपा थी। ऐसे व्यक्ति की तारीफ कर और उसके घृणित विचारों के बारे में प्रचार प्रसार करना ये साफ दिखाता है कि तुष्टीकरण के नाम पर महेश भट्ट जैसे लोग किस हद तक गिर सकते हैं। 2008 के मुंबई हमले के आरोपी डेविड हेडली को भी महेश भट्ट के बेटे राहुल भट्ट का करीबी बताया गया था। इसके अलावा उनके परिवार की तरफ से हमेशा ही ऐसे बयान आते रहते हैं जो देश प्रेम की भावनाओं को आहत करते हैं। आतंकवादी जाकिर नायक भारत छोड़कर भाग गया है और महेश भट्ट आतंकवादी की जिंदगी पर फिल्म बनाना चाहते थे। महेश भट्ट जैसे लोग देश की सुरक्षा व्यवस्था के लिए कितना बड़ा खतरा पैदा कर सकते हैं, ये सोचना चाहिए। लेकिन मुद्दा यहाँ ये है कि क्यों महेश भट्ट अपने असली नाम को दबाने की कोशिश कर रहे हैं, क्यों अपने धर्म को छुपा रहे हैं कि वो मुसलमान हैं। उनका आतंकियों के लिए प्रेम साफ साफ दिखाता है कि वो पक्के मुसलमान हैं, जिस पर से कंगना रनौत ने आज पर्दा उठाने का काम किया है। स्पेशल स्टोरी में फिलहाल इतना ही। बने रहिए कैपिटल टीवी के साथ। नमस्कार। मैं राजनीति करता नहीं, पर राजनीति को बहुत गहरे तक समझता हूं। मैं लोगों के बीच रहता हूं, लोगों के मन को अच्छे से जानता हूं। पब्लिक और पॉलिटिक्स की हर नब्ज को खूब पहचानता हूं। संघर्ष की सियासत से सत्ता के सिंहासन तक मैं हर खबर से खरा सच निकालता हूं। ना कोई दौड़, ना कोई रेस। कैपिटल टीवी, उत्तर प्रदेश।